ये वाला पेज करना सीख गए तो तुम समझ जाना तुम बहुत बढ़िया पतंगबाज हो। या तो अपनी पतंग बचाएगा, नीचे करेगा और निकालने की कोशिश करेगा। या बताता हूँ कि ढील के पेज कैसे लड़ाने हैं। मैंने हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू काइट ब्लॉग। तो इस ब्लॉग में काफी मजा आने वाला है क्योंकि आज हम नॉर्मल पतंग नहीं उड़ाने वाले। आज बड़ी बड़ी पतंग, जितनी भी हमारे पास बड़ी पतंगों का कलेक्शन है वो निकालेंगे क्योंकि वो रखे रखे वैसे भी खराब हो रहा है। तो जल्दी से उसे उड़ाते। चलिए दिखा दो कौन सी उड़ाने वाले आज। जैसे इसमें आते हैं, ये रही बड़ी पतंगों का कलेक्शन हमारा। इसमें से निकालते हैं कोई थोड़ी मतलब फटी पतंग, क्योंकि इधर की वापस उल्टी हवा है आज, तो इधर का मन नहीं करता, पर उड़ाने का पतंग तो मन करता है कि ये वाली उड़ाते हैं। इसको हम के तैयार कर लिए, जल्दी से उड़ा के दिखाते हैं पेच वगैरह। अभी तो उड़ नहीं रही क्योंकि अभी बज रहे हैं कम से कम 5 बज रहे होंगे अभी। तो जल्दी से उड़ाते हैं। वो रही अपनी पतंग, देख रही होगी, बहुत बड़ी है पतंग। इस पतंग तो आज है पर उल्टी हवा साइड चल रही है। देखो मैं दिखाता हूँ, इस साइड की हवा चल रही है। यहाँ पर ये वाला घर आ जाता है बीच में, पतंग वैसे ही फंस जाती है, उड़ाने का मन नहीं करता। और इधर ज़्यादा पीछे भी नहीं होते, होंगे भी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अकेला हूँ। तो यहाँ का मैं फ़ोन में नहीं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आज की वीडियो थोड़ी ऐसी रहेगी। लेकिन आपको इस वीडियो में आया तो कुछ ना कुछ पता लगेगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि ढील के पेज कैसे लड़ाने हैं। मैंने पिछली वीडियो में खैच के पेज बताए थे, तो इस बार ना मैं ढील के पेज बताता हूँ तुम कैसे और बढ़िया ढंग से लड़ा सकते हो कि सामने वाला कभी बचेगा ही नहीं। मैं बताऊँ ढील का पेज काफ़ी मतलब तुम्हारे मांझे के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि खैच में तो कोई भी कैसा भी मांझा हो काट दोगे तुम, क्योंकि खैच में तुम्हारी जो ताकत होती है ना वो लगती है। लेकिन ढील में ऐसा नहीं लगता। ढील में तो तुम्हारा तरीका और तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मांझा भी मैटर करता है। इसलिए ढील का तुम जब लड़ाना, जब तुम्हें मतलब विश्वास हो कि तुम कर लोगे, मतलब तुम ऐसे थोड़े बहुत, ये नहीं है तुम ढील का लड़ाओ ही मत। ढील का लड़ाओ, पर जब लड़ाओ जब तुम्हें विश्वास हो अपने मांझे पर और अपने ऊपर। तो देखो सबसे पहली जो ट्रिक होती है ना कि उसकी पतंग, जैसे तुम्हें लंबी तो अपनी पतंग करनी है, तुम्हें उससे पतंग अपनी 10-20 हाथ आगे रखनी है। और उसके बाद तुम जब उसके पास जाओ तो ऊपर से डालना, लेकिन जब तुम डालोगे तो उसके कन्नों पे मत डालना। जैसे उसकी पतंग यहाँ है तो उसके कम से कम क्या कहते हैं 5-6 हाथ जो होते हैं वहाँ मत डालना, क्योंकि वहाँ कन्ने होते हैं उसके, और जहाँ कन्ने होते हैं उसकी पतंग बहुत ज़्यादा टाइट होती है। तो तुम उससे थोड़ा नीचे आना, जहाँ झोल लटक रहा होता है पतंगों का, जहाँ झोल लटक रहा होता है तुम वहाँ डालना। लेकिन जब डालोगे, जब उसकी पतंग और तुम्हारी पतंग में गैप नहीं होना चाहिए, मतलब उसको तुम्हें खैच मारने का मौका नहीं देना। जब वो तुम उसके ऊपर जाओ तो तुम्हें उसे खैच मारने का मौका नहीं देना। उससे ही पहले तुम्हें अपनी पतंग उससे डोर से टच करवा देनी है। और जैसे ही वो पता है 2 चीज़ कर सकता है वहाँ पर, या तो अपनी पतंग बचाएगा, नीचे करेगा और निकालने की कोशिश करेगा, या तो ऊपर की तरफ खैच मारेगा। दोनों में उसकी कटेगी। अगर वो नीचे ले जाएगा तो तुम्हें भी नीचे ले जानी है, उसको जगह नहीं देनी बिल्कुल भी। और वो अगर खैच मारेगा और तुम्हारी डोर लगी होगी तो उसकी छू के जाएगी तुरंत। मैं भी इसमें क्लिप ऐड कर दूंगा, वो वाली तुम देख लेना। उसमें भी मैंने ऐसी ही काटी, उसके ऊपर हल्की सी रख दी, उसने हल्की सी जैसी टाइट करी पतंग, उसकी तुरंत कट गई। गाइस पेच हो गए, वो देख रहे हो गाइस कार्ड। बताता हूँ, मतलब वो ना ढील के हिसाब से होता है ना खैच, वो ना बढ़िया पेच होता है। वो मैं भी यही करता हूँ, मजे बहुत आते हैं उसमें। तो मैं ना मतलब तुम्हारे अगर थोड़ी कम हवा चल रही है, मतलब जैसे अभी यहाँ चल रही है, देखो मैं ऐसी हवा चल रही है ना कि झंडा हल्का सा बस हल्का हल्का उड़ रहा है, तो तुम ना यहाँ पर एक चीज़ कर सकते हो। अगर उसकी पतंग नीचे और तुम्हारी ऊपर है ना, तो तुम ऊपर से जाओ तेजी में, और तेजी में जाके अपनी पूरी मतलब जैसे उससे डोर टच आने वाली हो ना, अपनी डोर एकदम छोड़ दो, पूरी ढीली छोड़ दो, पर गैप मत देना उसे, बिल्कुल गैप मत देना, एकदम ढीली छोड़ दो। बहुत आराम से पेच करता है, बहुत मज़े आते हैं ऐसे पेच करने में। और दूसरी एक और होता है जिसमें काफ़ी मज़े आते हैं। तुमने एकदम मतलब नीचे से अगर तुम्हारी पतंग है उसके ऊपर है और तुम्हें ढील का पेच लगाना है, तुम एकदम नीचे से जाओ, जैसे उसे डोर हल्की सी टच होने वाली हो ना, वहाँ पे तुम वापस से अपनी नीचे की पतंग ले आओ। तो देखो इसमें पता है एक चीज़ होगी, अगर तुम थोड़े मतलब समझना, देखो ये थोड़ा दिमागदार है, अगर तुम थोड़ा समझोगे ना तो तुम्हें मज़ा आएगा पेच करने में। तुमने पहले उसकी पतंग घेरी, तुम पहले ऊपर की तरफ अपनी पतंग ले गए, तो तुम्हारा झोल ना ऐसे हो गया, मतलब ऊपर की साइड, और तुम्हारी पतंग यूँ, तो तुम्हारा झोल ऐसे होगी। ये एल्बो मान लो मेरा झोल है पतंग का, वो ऐसे ऊपर की तरफ लहरेगा और मेरी पतंग ऊपर रहेगी। और जब उसकी डोर टच होने वाली होगी ना, तुम अपनी पतंग वापस नीचे ले आओगे, तो ये जो तुम्हारा झोल है ना वो ऐसे आएगा नीचे की तरफ, और इतने में ही उसकी डोर टच होगी और उसकी कट जाएगी। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना पेज, अगर तुम ये वाला पेज करना सीख गए तो तुम समझ जाना तुम बहुत बढ़िया पतंगबाज हो, क्योंकि ऐसे पेज बहुत मुश्किल से होते हैं। और सामने वाले भी मतलब इसमें अगर थोड़ा दिमागदार होगा तो वो भी समझ जाएगा। लेकिन ऐसे तुम काटोगे ना जिस दिन,
तुम्हें एक ऑल ओवर टिप देता हूँ, मतलब तुम इस टिप को हमेशा याद रखो ना, तुम्हारी पतंग काफ़ी कम कटेगी। देखो, पहली टिप है कि कभी भी दूसरे की पतंग को कन्नों से मत भिड़ाना। अगर उसके मतलब 5-6 हाथ छोड़ के ही लड़ाना। अगर तुम कन्नों से लड़ाओगे, तुम्हारी जाने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, और अगर तुम उससे अपने कन्नों से भिड़ाओगे तो उसके ज़्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि कन्नों पे हमेशा मांझा टाइट रहता है। अगर तुम मैं देता हूँ ना, देखो, अगर तुम कभी खैच का पिच लड़ा रहे हो ना, तो खैच कभी मत रोकना बीच में। अगर तुमने बीच में खैच रोक दी तो तुम मतलब तुम कटी है तुम्हारी पतंग, एक तरह से मान लो। अगर तुम खैच मारने जा रहे हो तो पूरी पतंग पहले अपनी डिसाइड कर लो, किस साइड से खैच मारूंगा, किस साइड मुझे अपनी पतंग वापस ले जानी है, किस साइड मुझे गोल घुमानी है। क्योंकि ये सारी चीज़ें तुम पहले से रखोगे ना, तो तुम्हारा बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे यहाँ पतंग है, तुम यहाँ से सीधा लाए और फिर यूं ले गए। अगर तुमने 90 डिग्री बना दी, तुम्हारी पतंग कटना वही है, कटना ही है। क्योंकि तुम्हारी यहाँ पर आके खैच रुक जाएगी, तुम्हारी पतंग वापस से उस स्पीड में आ जाएगी जिस स्पीड में तुम ऊपर से लाए थे। और यहीं पर तुम हल्की सी टिल्ट करोगे अपनी पतंग, तो तुम यहाँ से यू बना दोगे, और यू बना दोगे तो तुम्हारी पतंग की तो स्पीड बड़ी रहेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ रहेगी। और तुम जैसे उसकी डोर छोगे, अब उसने बाई चांस मान लो ढील दे दी ना, तो तुम उसकी डोर एकदम खींचते हुए ऊपर ले जाओगे स्पीड में। तो दूसरी टिप ये थी। तीसरी टिप मैं बताऊं, तीसरी टिप मैं ये देता हूँ कि मैंने भी बहुत सारी गलती करी है, पहले भी मैं ही करता था, अब नहीं करता। किसी को कभी भी अपने ऊपर डोमिनेंट मत होने दो। अब अगर तुम बार बार किसी के ऊपर मतलब पतंग तुम्हारी कोई काट रहा है और तुम उससे नहीं भिड़ा रहे बाद में जाके, तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। तुम्हारे अंदर एक वो बैठ जाएगा कि तुम इसकी पतंग नहीं काट पाओगे, और तुमने मन में ये बिठा लिया तुम नहीं काट पाओगे, तो तुम नहीं काट पाओगे। जब तो तुम सोचोगे मैं काट लूंगा, मतलब ट्राई करते रहो ना, पतंग ही है, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरी आएगी, पर तुम सीखोगे हर बार। ये नहीं है तुम कटवा रहे हो कुछ सीख भी नहीं रहे, ये सीखना है मैंने गलती क्या करी है जहाँ पर, और जहाँ गलती करी है तुम सीख जाओगे तो तुम दोबारा वैसी गलती कभी नहीं करोगे। और काफ़ी बच्चे होते हैं मतलब बोलते हैं कि मांझा ऊपर डिपेंड करता है, मांझा तुम्हारे पास कौन सा है ये वाला। भाई मांझे के ऊपर कभी डिपेंड नहीं करता। मैं खुद 4-5 साल से पतंग उड़ा रहा हूँ, सीख गया हूँ कैसे कहाँ से उड़ानी है, कहाँ से ढील देनी है, कहाँ से कैच। तुम भी सीख जाओगे किसी दिन, क्योंकि अगर तुम जब सीख जाओगे ना, तो तुम्हारा मांझे के नाम के ऊपर से मांझा छूट जाए। मतलब तुम बोल रहे हो कि ये वाला मांझा चाहिए, इसी नाम का चाहिए, उस दिन से तुम नाम से मांझा लेना बंद कर दोगे, तुम उसकी क्वालिटी चेक करके लोगे। ये देखो मांझा लपेट रहा है इसकी कटी है। ओए ओए तो मैं तुम्हें यहाँ से समझाता हूँ। ये वाला गुड्डा है जो पीछे से आया, नीचे से ले गए, नीचे से जाके इसने ढील छोड़ दी है। अब देखो, ढील छोड़ने के बाद ओ काट दी गाइस। देखो ये वाले गुड्डे ने, इसने फिर काट दी। इसने भी बताओ गलती क्या करी, इसने कन्नों से भिड़ा दी तो जाके तेज नहीं